गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथिली शरण गुप्त के गीत का चौथा और आखिरी छंद पढ़ेंगे। इस छंद में मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि उर्मिला के मन के वास्तविक भाव क्या थे, वो क्या चाहती थी। भले ही वो महलों में रह रही थी, लेकिन उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगता था। उनके लिए किसी भी संसाधन की, संयोगों की कमी नहीं थी, लेकिन वो पति के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करती थी। इस कारण से वो स्वयं भी अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन क्या समस्या थी कि पति भाई सेवा का व्रत लेके गए हैं, लेकिन वो उनके व्रत में विघ्न भी नहीं बनना चाहती हैं और उनके पास भी रहना चाहती हैं। इसी मनोदशा का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने इस गीत में किया है। सबसे पहले हम छंद पढ़ेंगे। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में। यही आता है इस मन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में। लौट रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में, यही आता है इस मन में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि यही आता है इस मन में, कि हे सखी मेरे मन में तो बस यही आता है कि छोड़ धाम धन, धाम यानी स्थान जो महल में वो रह रही हैं, और धन सारे संयोग धन दौलत, कि मैं इस महल को और सारे धन दौलत को छोड़कर उसी वन में जाकर रहने लगूं जहाँ पर मेरे पति निवास कर रहे हैं, पति रह रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या कहती हैं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। भले ही वो जंगल में पति के पास जाना चाहती हैं, लेकिन वो पति के पास नहीं रहना चाहती हैं, पति के पास नहीं रहेंगी, क्योंकि वो भाई भक्ति का व्रत लेकर गए हैं। उस व्रत में भी वो बाधा नहीं बनना चाहती हैं। इस कारण से कहती हैं कि मैं निकट रहूं निकट भी दूर, कि मैं उनके निकट भी रहूंगी और दूर भी रहूंगी, उनके पास नहीं रहूंगी, बस उसी जंगल में रहूंगी जहाँ पर मेरे पति निवास कर रहे। इससे मैं उनके व्रत की बाधा भी नहीं बनूंगी और मैं उनके पास भी रह सकूंगी। तो इससे क्या होगा, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा, दुख तो रहेगी उनके दूर रहने का, लेकिन साथ साथ ये भी समाधान होता रहेगा कि मैं भी उनके साथ रह रही हूँ। आगे क्या कहती हैं, हर्ष डूबा हो रोदन में। तो इससे क्या होगा, हर्ष भी होगा और रोदन भी होगा। हर्ष यानी खुशी भी होगी और दुख भी होगा। खुशी होगी कि मैं उसी स्थान पर रह रही हूँ जहाँ पर वो रह रहे हैं, और दुख क्या होगा कि मैं उस स्थान पर रहते हुए भी उनके पास नहीं हूँ। यही आता है इस मन में। आगे क्या कहती हैं, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। और क्या कहती हैं कि मैं बीच बीच में झुरमुट पेड़ों की आड़ से उन्हें देखती रहूं। उन्हें तो पता नहीं होगा कि मैं भी उनके साथ रह रही हूँ, इस कारण से मैं छुपकर उन्हें झाड़ियों की ओर से उन्हें देखती रहूंगी। और जब वे निकल जाएं, और उस स्थान से जब वो निकल जाएंगे, तो लौटूं उसी धूल में लौट। क्या, उसी धूल में जाकर लौट जाऊं, अर्थात उनकी चरणों की रज से मैं लिपट जाऊं। अर्थात उनकी चरणों की रज से लिपटकर मैं अपने मन को तसल्ली दे दूंगी कि वो मेरे साथ हैं। इससे क्या होगा, रहें रत वे निज साधन में। वो अपने रत लीन रहेंगे, अपने साधन में जो कार्य करने आए हैं वो उसमें लीन रहेंगे, और मेरा कार्य भी पूरा होता रहेगा। ये सखी मेरे मन में तो बस यही आ रहा है। और अंत में क्या कहती हैं वो,
जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ मैं बात। अब वो कहती हैं कि जाते जाते गाते गाते मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कि आज हम चारों तरफ संसार में देखते हैं कि उत्पात कोहराम मचा हुआ है, किसके पीछे? धन के पीछे। तो ये धन के पीछे उत्पात मचाना उचित नहीं है, क्योंकि ये सब धन दौलत तो यहीं रह जाती है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। कितने बड़े बड़े संयोग प्राप्त कर लें, लेकिन सारे संयोग तो यहीं छूट जाते हैं। तो फिर क्या होता है? प्रेम की ही जय जीवन में। केवल जीत होती है तो वो तो केवल प्रेम की होती है। इसलिए हमें मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहना चाहिए, धन के पीछे कोहराम नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि ये तो यहीं छूट जाने वाला है। और जो वास्तविक चीज़ है प्रेम, वो ही हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इसीलिए वो अपनी सखी से कहती हैं कि मेरे मन में तो यही आ रहा है कि मैं ये महलों के भोग छोड़कर और धन दौलत को छोड़कर उसी वन में रहने लगूं जहाँ पर मेरे पति निवास कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग।